यार कसम से पता होना चाहिए था रविंद्र जडेजा को कि भाई राजपूत होना कितना बड़ा जुर्म है, गुनाह है ये। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आपको तो पता ही है कि एक हिंदुस्तानी होना कितना बड़ा गुनाह है, उसके ऊपर से एक हिंदू होना कितना बड़ा गुनाह है, और उसके ऊपर से एक इंडियन होने पर, एक हिंदू होने पर, अपने कल्चर पर गर्व करना तो भैया सबसे बड़ा गुनाह है। और यही सबसे बड़ा गुनाह इंडियन क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने भी कर दिया। तो उन्होंने कुछ दिन पहले ट्विटर पर एक वीडियो डाला जिसपे वो अपनी तलवारबाजी का नुमाइंदा कर रहे थे और राजपूत बॉय नाम का एक हैशटैग उन्होंने डाला। उन्होंने कहा कि भाई मुझे अपने राजपूत होने पर गर्व है। और ये देखते ही हमारे भारत के सेक्युलरिज्म के जो ठेकेदार हैं वो पहुंच गए रविंद्र जडेजा के पास सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए। भाई इससे खराब चीज और क्या हो सकती है। लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया, अरे भाई राजपूतों ने कितने युद्ध जीते हैं, कितने राजपूत है जो मुगलों के कोर्ट में उनके लिए काम करते थे। ये बेवकूफ एक क्रिकेटर है, इंडियन टीम के लिए क्रिकेट खेलता है, होपफुली अपने कास्ट के लिए नहीं खेलता हो। एक इंसान है जो द प्रिंट के लिए आर्टिकल लिखते हैं, उन्होंने कहा वर्ण व्यवस्था में तलवार रखने का अधिकार सिर्फ आप वीरों का था। क्या आप बताएंगे कि इतिहास में अपनी तलवार से किन्हें हराया है आपने? मैं ऑप्शन देता हूँ, गजनी, गौरी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, मराठा, अंग्रेज, मुगल। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं पता नहीं। फिर एक मुस्लिम माता जी ने कहा एक और प्रिविलेज्ड इंसान आया है अपनी कास्ट और अपनी तलवार को ट्विटर पर लोगों को दिखाने के लिए। ये जो हैशटैग राजपूत बॉय डाला है उन्होंने, ये बहुत बिगेटेड है। भैया इनके ट्विटर का पोस्ट देख के कसम से आयरनी मर गई। इनका ट्विटर का पोस्ट देख के आयरनी इसलिए मर गई क्योंकि इनका जरा फोटो देखिए। इनके फोटो में इन्होंने हिजाब पहन रखा है, तो ये अपनी जो आइडेंटिटी है वो अपने सर के ऊपर डालकर घूम सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब ये अपनी आइडेंटिटी अपने सर के ऊपर डालकर घूमेंगी तो जितने हमारे लिबरल है ये इनको आके शाबाशी देंगे, इनकी पीठ थपथपाएंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया आपने। बरखा मैडम जैसी जो लोग हैं वो आके इनके साथ फोटो खिंचवाएंगी, फिर वो इनको जामिया की शीरो बोलेंगी, इनको बड़े बड़े सेकुलर इवेंट्स में इन्वाइट किया जाएगा स्पीच देने के लिए। और ये सब इसलिए क्योंकि ये जो मैडम है ये अपनी आइडेंटिटी अपने सर पे पहनती हैं। लेकिन रविंद्र जडेजा ने एक बार क्या बोल दिया कि मुझे राजपूत होने पर गर्व है, तो भाई इससे खराब और क्या हो सकता है। और ये बात एक बताइए कि इनको प्रिविलेज कहां से आ गया रविंद्र जडेजा को। इनका बैकग्राउंड आप देखिए। रविंद्र जडेजा के जो पिताजी हैं अनिरुद्ध सिंह जडेजा, वो एक सिक्योरिटी गार्ड थे जिनकी कोई फिक्स्ड इनकम भी नहीं थी। तो रविंद्र जडेजा की जो माता जी हैं वो एक नर्स हुआ करती थी। तो कौन सा इनका प्रिविलेज बैकग्राउंड है भाई। फिर उसके बाद एक और बड़े वाले चमन आए हैं, कह रहे हैं राजपूत पर्शियन से हारे, मुगल से हारे, खिलजी से हारे, मराठा से हारे, ब्रिटिश से हारे, खाली मैदान में तलवार घुमाना बहुत अलग बात है। अबे साले, अबे साले, अबे साले। मतलब पिछवाड़ा देखिए है, एक ट्वीट से, एक छोटे से वीडियो से पिछवाड़ा कितनी जोर से जला इनका। और एक बात यहाँ पर समझनी जरूरी ये है कि सारे इंडियंस को इस तरह से सोचना सिखाया गया है, जनरेशन पर जनरेशन इस तरह से हमें सोचना सिखाया गया है। आप देखिए कि भाई मुसलमान अगर अपनी आइडेंटिटी को अपनी बॉडी पर पहने तब उसको बहुत अच्छा मुसलमान माना जाता है, उसको बहुत प्योर मुसलमान माना जाता है। बॉलीवुड में भी देखिए कि जितना आप मुसलमान दिखते हैं, यानी कि आपने दाढ़ी बढ़ा रखी है, आपने सर पे टोपी पहन रखी है, आपने छोटी वाली पतलून पहन रखी है, तो जितना आप मुसलमान दिख सकते हैं उतने आप अच्छे इंसान माने जाते हैं। उसी तरह से बॉलीवुड देखिए क्या करता है कि जितना आप हिंदू यानी आपने टीका लगा रखा है, आपने शिखा पहन रखी है, आपने सैफरन कलर के कपड़े पहन रखे हैं, तो जितना भी आप हिंदू दिखते हैं उतने ही आप ढोंगी होंगे, उतने ही आप पाखंडी होंगे और उतने ही आप चालू और बदमाश होंगे। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम तो हमें ये सिखाती ही है, हमारा बॉलीवुड भी हमें यही सिखाता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बात कहनी बहुत जरूरी है कि ये जो वीडियो है ये कास्टिज्म को डिफेंड नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पर कास्टिज्म को डिफेंड करने नहीं आया हूं। कास्टिज्म भारत में, भारत के कल्चर में एक
कैंसर है और इस कैंसर को हटाना बहुत जरूरी है। ये वीडियो में मैं कास्टिज्म को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर कोई राजपूतों से आता है और अगर कोई कहता है कि जो मेरे पूर्वजों ने भारत के लिए बलिदान दिया है, भारत के कल्चर को बचाने के लिए बलिदान दिया है, उस बलिदान पे मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। यहां तक कि भाई सभी भारत के लोगों को राजपूतों के ऊपर बहुत गर्व है। और जहां तक आई बात कि भाई ये लोग मुगलों के लिए काम किया करते थे, कौन है ऐसी कम्युनिटी जिसने एक समय पर भारत के साथ, भारत की सेफ्टी के साथ, भारत के कल्चर के साथ कॉम्प्रोमाइज ना किया हो। 1857 में जो सिख थे, सिख अंग्रेजों के लिए लड़े थे भारत के लोगों के खिलाफ। कई मुसलमान जो राजा हैं उन्होंने अंग्रेजी राज के समय पे अंग्रेजों के साथ काम किया था हिंदुओं के खिलाफ लड़ाइयां लड़ने के लिए। लेकिन गालियां हम देते हैं सिर्फ हिंदू राजाओं को, मजाक हम उड़ाते हैं सिर्फ हिंदू राजाओं का। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इन लिबरल सर्कल्स में, इन लिबरल ग्रुप्स में मुगलों से प्यार करना बड़ा अच्छा माना जाता है, मुगलों की बड़ाई करना बड़ा अच्छा माना जाता है। किस तरह से खुल्लम खुल्ला झूठ बोलते हैं मुगलों के बारे में, झूठ फैलाते हैं मुगलों के बारे में उनका नाम अच्छा करने के लिए। तो जब भी मुगलों की बात आती है तो लिबरल्स इस तरह से बर्ताव करते हैं। और जब भी हिंदू और सिख राजाओं की बात आती है तब लिबरल्स इस तरह से बर्ताव करते हैं। अगर किसी मुसलमान ने बोला था कि वो अपने मुस्लिम हेरिटेज से, वो अपने इस्लाम से बहुत प्यार करता है, तो लिबरल्स क्या उसको गालियां देते? लिबरल्स उसकी पीठ थपथपाते कि वेरी गुड। जब भी मुगलों को डिस्कस किया जाता है तो हम यही डिस्कस करते हैं कि मुगल कितने अच्छे थे, उनका कल्चर कितना अच्छा था, उन्होंने कितनी अच्छी इमारतें बनाई, उन्होंने कितना अच्छा काम किया। हमें बिरयानी दे के, मुगल नहीं होते तो हमारे पास कभी बिरयानी नहीं होती। लिबरल्स कभी भी ओपनली ये बात डिस्कस नहीं करते कि मुगलों ने कितने हजार मंदिर तोड़े, कितने लाखों लोगों को उन्होंने गुलामी में बेचा, कितने लाखों लोगों को उन्होंने जबरदस्ती कन्वर्ट किया इस्लाम में, कितने लाखों लोगों का उन्होंने खून किया, किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान से और बांग्लादेश से पूरी तरह से भारतीय कल्चर का नामो निशान मिटा दिया। नहीं, इन सब चीजों की हम बात नहीं करते। लिबरल्स जो है इस तरह के हिस्टोरियंस को प्रमोट करते हैं जो कहते हैं कि भाई औरंगजेब तो खराब आदमी था ही नहीं, औरंगजेब को तो बस लोगों ने मिसअंडरस्टैंड करके रखा हुआ था। ये स्कीम किसी अरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है, इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। तो लिबरल लोग हैं जो राजपूतों की वीरता पर सवाल उठाते हैं, लेकिन वो इस तरह की बातें हमें नहीं बताते जो हमें ट्रू इंडोलॉजी ने अभी बताई हैं कि जब अफगानों ने भारत पर हमला किया था और अंधाधुंध वो हिंदुओं का खून कर रहे थे, तब भारत के जो मुसलमान थे जब भी उनके गांव में अफगान आते थे तो अपनी पतलूनें उतार देते थे कि ये देखो भैया मैं मुसलमान हूं, मुझे मत मारो। और एक नैरेटिव भारत में फैला हुआ है कि भाई राजपूत सिर्फ हारे हैं, राजपूत कभी भी जीते नहीं है, राजपूत का काम है सिर्फ हारना। तो आइए इस नैरेटिव को भी देखते हैं और इस नैरेटिव का जवाब भी देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि एक मुगल जनरल मंसूर बरलास ने राजपूतों के बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि राजपूतों की बहादुरी कमाल की है, वो मौत का स्वरूप है। हमारे सिपाही भाग जाते हैं जब हार होने वाली होती है, लेकिन राजपूत कभी भी मैदान छोड़कर नहीं भागते। ये मंसूर बरलास ने कहा था बयाना के युद्ध के बाद जब राजपूतों ने मुगलों को हराया था। म्यूजिक और लिबरल्स इस तरह के सवाल इसलिए पूछते हैं, लिबरल्स इस तरह की बातें इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको भी सच्चाई नहीं सिखाई गई है। तो आज मैं आपको कुछ राजपूतों की कहानियां बताता हूं जब इन्होंने अपनी वीरता दिखाकर जीत को हासिल किया था। पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं राणा कुंभ का, जो एक बहुत महान राजपूत योद्धा थे जिन्होंने मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह को, दोनों को एक ही युद्ध में हराया था। और इस युद्ध में इन दोनों मुसलमान राजाओं को हराने के बाद उन्होंने विजय स्तंभ बनवाया था। उसके बाद फिर राणा संग्राम सिंह आते हैं जिनको राणा सांगा भी कहा जाता है, जो राणा कुंभ के पोते थे। उन्होंने भी कई बार मालवा के और गुजरात के इस्लामिक राजाओं को हराया था और उन्होंने तो दिल्ली के इब्राहिम लोदी को भी एक बहुत बुरी तरह से हराया था। खटोली के युद्ध में और ढोलपुर के युद्ध में राणा सांगा ने बुरी तरह से अफगानों को हराया था। फिर उसके बाद महाराणा प्रताप की कहानी तो हमें पता ही है कि किस तरह से महाराणा प्रताप चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, उन्होंने कभी भी लड़ना नहीं छोड़ा। उन्होंने कसम खाई कि जब तक वो मेवाड़ को मुगलों के चंगुल से नहीं छुड़ा लेते तब तक वो एक बिस्तर पर नहीं सोएंगे, तब तक वो जमीन पर सोएंगे। और अपनी मौत के समय पर उन्होंने चित्तौड़ को छोड़कर पूरे के पूरे मेवाड़ को मुगलों के चंगुल से छुड़ा लिया था। ऐसे कई राजपूत राजा और योद्धा भी हैं जिनको कई लोग नहीं जानते, जिन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ कई महान जीतें हासिल की हैं। नागभट्ट एक राजा थे जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी को राजस्थान में बनाया था। नागभट्ट ने न सिर्फ अरबों को गुजरात में घुसने से रोका था, बल्कि वो तो अरबों को पंजाब से बाहर तक खदेड़ कर आए थे। फिर कांगड़ा के कटोच राजपूतों ने मोहम्मद बिन तुगलक के 1 लाख सिपाहियों की आर्मी
पर एक बहुत महान जीत हासिल की थी। गुरिल्ला टैक्टिक्स का, गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करके उन्होंने इस 1 लाख की मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी को कांगड़ा की पहाड़ियों में फंसा दिया और उसके बाद उनके ऊपर अटैक किया इतनी बुरी तरह से कि इस पूरी आर्मी को उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया और इस 1 लाख की आर्मी में से सिर्फ और सिर्फ 10 सिपाही वापस दिल्ली तक जा पाए थे। फिर राणा रतन सिंह की कहानी तो आपने सुनी ही होगी पद्मावत में, कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को मारा था और चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था। तो राणा हमीर, जिनको राणा रतन सिंह का एक दूर का रिश्तेदार माना जाता था, उन्होंने कसम खाई थी कि चित्तौड़ को वो इस्लामिक कब्जे से छुड़ाएंगे। और राणा हमीर के हमले की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को मारवाड़ और मेवाड़ दोनों से हाथ धोना पड़ा था। और फिर एक और महान राजपूत योद्धा है जिनका नाम बहुत लोगों को नहीं पता है, उनका नाम है दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ एक महान राजपूत योद्धा थे जिन्होंने 30 साल तक औरंगजेब से लड़ाई की थी। औरंगजेब मारवाड़ पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के जो राजा थे महाराजा अजीत सिंह, उनको अपनी शरण में ले रखा था, क्योंकि महाराजा अजीत सिंह उस समय एक बच्चे थे। और औरंगजेब ने बार बार कोशिश की कि दुर्गादास राठौड़ को मारे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। जब वो दुर्गादास राठौड़ को मारने में कामयाब नहीं हुआ, तब उसने कोशिश की कि भाई इनको कुछ घूस दी जाए, इनको जमीन का लालच दिया जाए, इनको पैसे का लालच दिया जाए, अपने साथ मिला लिया जाए। तब भी दुर्गादास राठौड़ जो है वो लड़ते रहे औरंगजेब से, और औरंगजेब की मौत के बाद दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ को मुगलों के चंगुल से छुड़ाया और महाराजा अजीत सिंह को मारवाड़ के सिंहासन पर बिठाया। और प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि इनमें से कितने योद्धाओं को और कितने राजाओं के बारे में आपने सुना है। तो इस तरह से कई दर्जनों ऐसे युद्ध हैं जो राजपूतों ने जीते हैं, लेकिन उनके बारे में लिबरल्स कभी भी बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि भाई लिबरल्स को भी ये सच्चाई नहीं बताई गई है। किसी को भी भारत में इस तरह की जो सच्चाई है राजपूतों की या फिर किसी भी भारतीय योद्धाओं की, उनकी सच्चाई नहीं बताई गई है। वो सच्चाई हमसे छुपाई गई है। हम सिर्फ मुगलों के बारे में बात करते रहते हैं। मुगलों के बारे में हमारी हिस्ट्री बुक्स में 10-15 चैप्टर है, लेकिन राजपूतों के बारे में, दुर्गादास राठौड़ के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है हमें हिस्ट्री की किताबों में। इसीलिए तो इतने सालों से हिंदुओं का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल जमीन में घुसा हुआ था। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो सिलेबस को चेंज करे और जो असली हिस्ट्री है भारत की और जो भारत के असली हीरो हैं उनके बारे में हमें पढ़ाया जाए, भारत के बच्चों को पढ़ाया जाए। पेरेंट्स हैं जो इस शो को देखते हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बच्चों को जो भारत की असली हिस्ट्री है वो पढ़ाएं। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप और ऐसे एग्जाम्पल्स को जानते हैं जिसमें राजपूतों ने एक बड़ी जीत हासिल की थी, तो प्लीज नीचे राजपूत की जो जीते हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, ताकि लिबरल्स भी उन जीतों को देख सकें। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दे, एक थम्स अप दे, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है और आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पे जरूर क्लिक करें, श्याम शर्मा शो के एक पेट्रन बने। इससे जो श्याम शर्मा शो के नए मग्स है वो आपको भेजे जाएंगे। तो अगर आप श्याम शर्मा शो के मग्स को पाना चाहते हैं तो प्लीज श्याम शर्मा शो के एक पेट्रन बने, और आपको श्याम शर्मा के व्हाट्सएप और डिस्कॉर्ड सर्वर्स पर भी एक्सेस मिलेगा। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भैया किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ये रहा बटन, क्लिक करिए, सब्सक्राइब कीजिए है जी। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और हमारे यहाँ और भी एपिसोड्स हैं, उनको भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे।